Hello, dear parents and students. Welcome back you all again. So we are doing chapter number 7, that is temperature and its measurements. हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है. हाफ जो है वो आज पूरा कर लेंगे हम. सो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ठीक है. सो वी हैव डन द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर वी हैव स्टडीड इन डिटेल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट, that is two questions on page number 129. First question is how we used to measure the temperature when there was no thermometer. जब कोई थर्मोमीटर जो था उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजर करते होंगे, ठीक है. सो एलिसेंट टाइम में, पुराने टाइम में जो पल्स रेट है, ठीक है, नाड़ी की जो गति है उसको देखकर, उसको महसूस करके, फील करके जो वैद्य थे, हकीम थे या फिर जो बड़े पर्सन थे वो बताते थे कि फीवर है या नहीं है. पर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जो टच की सेंस है वो हमें एक विश्वसनीय प्रूफ नहीं देती कि फीवर है या नहीं है. वैसे ही जो पल्स रेट है बच्चों, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है. मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ है तो आपको फीवर ही होगा, बहुत सारे और रीजन भी इसके हो सकते हैं. तो लाइक द सेंस ऑफ टच, पल्स रेट इज नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. क्लियर हो गया वो क्वेश्चन. और सेकेंड क्वेश्चन उसी के साथ में दिया हुआ नीचे कि हाउ can we use the clinical thermometer to measure the temperature of ice or boiling water. क्या हम उबलते हुए पानी का या फिर बर्फ का तापमान मापने के लिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको यूज कर सकते हैं. तो अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसको हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते थे, उसकी जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. इस रेंज का टेम्परेचर वो मेजर करता है. और आप बच्चों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो पानी है बच्चों वो आइस में चेंज होना शुरू करता है अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर जब बिल्कुल शून्य हो जाता है उस टाइम पे पानी से बर्फ बनना शुरू होती है, ठीक है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है और जो पानी है वो बॉइलिंग उसकी स्टार्ट होती है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब 97, 98 टू 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाता है, बॉइल करना शुरू कर देता है. तो देखो एक तरफ 0 डिग्री सेल्सियस है आइस का और एक तरफ बॉइलिंग वाटर जो है उसका टेम्परेचर है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो दोनों टेम्परेचर है 0 डिग्री और 100 डिग्री, दीज डू नॉट फॉल इन दिस रेंज. ये 35 से तो बहुत छोटा है जीरो, ठीक है, इधर को भी कुछ नहीं. और 42 से बहुत बड़ा है 100 डिग्री सेल्सियस. तो यू विल राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. We cannot use the clinical thermometer to measure the temperature of ice or boiling water as their temperature range is different from the clinical thermometer. ठीक है. सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. अब आइए पेज नंबर 130 पे. ओके. सो वहीं पे क्वेश्चन है, वो बच्चा सोच रहा है कि अगर टेम्परेचर जो होगा वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज से बाहर होगा तब उन उन चीजों को हम कैसे मेजर करेंगे, उनके टेम्परेचर को. देन देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ थर्मोमीटर जो हमने स्टडी किया भी था 7.3.2. और क्या नाम था बच्चों उसका? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो हम लैब में यूज करते हैं, स्कूल की लैब में या फिर हायर क्लासेस में जो आपकी स्टडी होगी उसमें, ठीक है. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसका अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आई एश्योर यू कि आपको लिखने में बिल्कुल आसान होगा. चीजों को समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना. अगर समझ में आ गया बच्चों तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो फिर, ठीक है. तो जो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसको इसका ये वाला पिक्चर है फर्स्ट, ठीक है. तो ये क्या है? इट इज अ लॉन्ग, लंबी है, नैरो मतलब संकरी है, लॉन्ग नैरो ग्लास सील्ड ट्यूब, ठीक है. लंबी संकरी ग्लास की बनी हुई और पूरी तरह से बंद सील्ड ट्यूब है ये. ओके. इट इज हैविंग अ बल्ब एट वन एंड. एक एंड पे इसके क्या है? बल्ब होगा. ओके. एंड बल्ब कंटेनिंग अ लिक्विड. बल्ब में भी लिक्विड होगा और जो इसकी ये ट्यूब है इसमें भी लिक्विड होगा. ओके. और वो जो लिक्विड है बच्चों वो हो सकता है या तो मरकरी, ठीक है, मरकरी हो सकता है इसमें, या फिर इसमें हो सकता है अल्कोहल. ओके. जो ये वाला कॉलम है, ये वाला जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर जो लिक्विड है और जो बल्ब में लिक्विड है दैट कैन बी मरकरी और अल्कोहल. और जो अल्कोहल है वो रेड कलर का होता है ताकि जो रीडिंग है वो आसानी से हमें दिख जाए. ओके. एक और बात आपको समझनी है, ये जो ये वाला पोर्शन है ट्यूब का इसको बोलते हैं लिक्विड कॉलम. क्या बोलते हैं इसको?
लिक्विड कॉलम, और ये कॉलम एक पर्टिकुलर लिमिट तक इसकी जो रीडिंग है वो होती है जब ये रेस्ट पे थर्मोमीटर, मतलब जब हम इसको यूज नहीं कर रहे। जैसे ही आप इसको किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करोगे तो ये जो कॉलम होगा बच्चों, या तो ये राइज करेगा, टेम्परेचर अगर हायर होगा तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये डाउन की तरफ को मूव करेगा। समझ में आ गया? तो इट इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। और उसके बाद ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपने क्लियरली स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक एक्टिविटी कि लेट्स ऑब्जर्व। क्या एक्टिविटी का नंबर आएगा? 7.3। एक्टिविटी 7.3, लेट्स ऑब्जर्व। ऑब्जर्व आपको क्या करना है, आपको वो जो आपकी लैब में, स्कूल की लैब में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जो लैब का थर्मोमीटर है उसको आपको देखना है कि व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर। तो सबसे नीचे जो लोएस्ट टेम्परेचर है बच्चों, वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे होता है -10 डिग्री सेल्सियस। और व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर? तो वो आएगा 110 ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपकी रेंज है थर्मोमीटर की, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, वो कितनी है? वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस रेंज का कोई भी टेम्परेचर, -10 से लेके 110 डिग्री का कोई भी टेम्परेचर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो मेजर कर सकता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ओके। सो उसके बाद आपके पास फिर से सामने वाले पेज 131 पे एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको लिखा है लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। मतलब जो एक्टिविटी 7.4 है उसमें आपको ऑब्जर्व तो करना ही करना है, साथ में ऑब्जर्व के साथ यू हैव टू कैलकुलेट ऑल्सो, आपको कैलकुलेट भी करना है, ठीक है। तो आपको 4 चीजें उसमें कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनना चारों चीजों को। फर्स्ट है, फर्स्ट आपकी जो कैलकुलेशन है वो होगी कि हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर बिटवीन टू बिगर मार्क्स। कि जो बड़े मार्क्स हैं, बड़े मार्क्स का मतलब ये हो गया कि 10 डिग्री और 20 डिग्री, ये बिगर मार्क्स हैं उस थर्मोमीटर की पे बड़े बड़े जिसमें रीडिंग लगी हुई है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स? टू बिगर मार्क्स के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 डिग्री और 20 डिग्री बिगर मार्क्स है, फिर 20 और 30 भी बिगर मार्क्स है। तो जो साथ में दो है मतलब एडजस्टिंग पोजीशन पे, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री का है, क्योंकि 30 - 20 भी 10 होता है, 20 - 10 भी 10 ही होता है। तो जो आपका फर्स्ट कैलकुलेशन है कि व्हाट हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स, वो आप लिख दोगे 10 डिग्री सेल्सियस, कि दो बिगर मार्क्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री का है, ठीक है। फिर सेकेंड जो आपकी कैलकुलेशन होगी बच्चों वो होगी कि हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन टू बिगर मार्क्स। जो आपके ये बिगर मार्क्स है, जैसे 20 और 30 वाला ले लेती हूँ मैं, तो इनके बीच में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? तो अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 से लेके यहाँ पे 10 डिवीजन आपको दिखेंगे। कितने होंगे बच्चों? 10 डिवीजन। तो यू विल राइट 10 डिवीजन, 10 डिवीजन बिटवीन टू बिगर मार्क्स, ठीक है। फिर आपकी थर्ड कैलकुलेशन क्या होगी कि हाउ मच हाउ मच टेम्परेचर डज वन डिवीजन इंडिकेट। एक डिवीजन जो है ना, एक सिंगल डिवीजन, वो कितना टेम्परेचर इंडिकेट करता है। तो उसको कैलकुलेट आप कैसे करोगे? आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। कितने उसमें टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइडेड बाय कितने उसमें डिवीजन है, तो यू विल गेट 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो वन डिवीजन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये भी क्लियर? और फोर्थ जो है वो इसी का सगा भाई है थर्ड वाले का, कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर दैट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। सबसे छोटा तापमान जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ सकता है वो भी कितना होगा बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट था, ये पूरी एक्टिविटी आपकी मैंने क्लियर कर दी। ये क्लोज लुक जो था वो आपको जरूर से अगर एग्जाम से में क्वेश्चन आता है तो ड्रॉ करना है कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर आपकी बुक में जो पैराग्राफ है इस एक्टिविटी के बाद, उसमें पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ये जो है इस टाइप का जो थर्मोमीटर है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज थर्मोमीटर है, बट हो सकता है आपके स्कूल में थोड़े अलग टाइप का भी अवेलेबल हो। तो जब भी आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो अपने स्कूल के लैब में, तो हमेशा थर्मोमीटर के स्केल्स को चेक कर लेना कि उसमें कितने डिवीजन है। उसके बाद फिर आप ये मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट टेम्परेचर की फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट। फिर आते हैं बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी हेडिंग हाउ टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर।
मतलब हमने इसका डायग्राम तो स्टडी कर लिया, इसकी डिवीजन के बारे में भी पढ़ लिया, बट अब हम इसको क्या करेंगे, करेक्टली कैसे यूज करेंगे, ठीक है, मतलब सही तरीके से कैसे यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है। सो अभी मेरे पास थर्मोमीटर नहीं है, बट मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ, मे बी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका लैब में कोई बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाला है, ये बॉइल्ड वाटर नहीं, ये नॉर्मल वाटर है, बस मैं वाटर ऐड किया है, और ये सपोज कर लो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। ये जो इसकी टिप है ना बच्चों, इसको एज्यूम कर लो कि ये जो है वो क्या है, इसका बल्ब है, ओके। तो 4 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली समझने हैं जब भी आप टेम्परेचर को मेजर करोगे विद द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कि जो आपका थर्मोमीटर है, ठीक है, दैट शुड बी होल्ड वर्टिकली, उसको आपने सीधा पकड़ना है। वर्टिकली का मतलब बिल्कुल सीधा पकड़ना है ऐसे, ओके। उसको टिल्ट नहीं करना है, टिल्ट का मतलब उसको आड़ा तिरछा नहीं करना, उसको आपने वर्टिकली पकड़ना है, होल्ड करना है। पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद है जो उसका बल्ब है, दैट शुड नॉट टच द कॉर्नर्स और द बेस, जो कॉर्नर्स हैं आपके बीकर के या फिर बेस है आपके बीकर का, उसको वो बल्ब टच नहीं करेगा, वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। और थर्ड क्या है कि जब भी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो जो बल्ब है थर्मोमीटर का, दैट शुड बी डीप्ड इन वाटर, वो पानी में या कोई भी लिक्विड जिसका आप टेम्परेचर ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर वो ऐसे डीप होना चाहिए, ऐसे नहीं लोगे आप टेम्परेचर, उसके अंदर वो इमर्ज होना चाहिए। क्लियर हो गया। और फोर्थ जो है सबसे जरूरी बात, कि जब भी आप बच्चों रीडिंग लेते हो ना, तो आपकी जो आईज है, आईज का लेवल बिल्कुल उस जो लिक्विड कॉलम मूव करेगा उसके सामने होनी चाहिए, आपकी आईज बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये नहीं करना कि आप यहाँ से ले रहे हो, उसको ऐसे नोटिस कर रहे हो कि अच्छा ये रीडिंग आ रही है, या फिर ऐसे नोटिस कर रहे हो कि अच्छा ये रीडिंग आ रही है, आप उसको बिल्कुल ऐसे अपने आईज के सामने रखोगे, ओके। आपकी जो आईज का लेवल है वो थर्मोमीटर के स्केल के बिल्कुल डायरेक्ट लाइन में होना चाहिए, इस तरह से आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे। आई होप आपको कैसे टेम्परेचर मेजर करना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके मापने के बाद ये सारा वो हो गया, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7.5 आ जाएगी। 7.4 हमने कर ली, अब आएगी एक्टिविटी 7.5। क्या एक्टिविटी है, यही वाली जो अभी हमने करी, लेट्स मेजर। आपको क्या मेजर करना है, वार्म वाटर का टेम्परेचर, जिस वे में मैंने आपको बताया उस वे में आपको थर्मोमीटर यूज करना है। और जो उसमें याद रखने वाली बात है कि जैसे ही वो लिक्विड कॉलम जो है ना, अब पानी गर्म है तो लिक्विड कॉलम ऊपर की तरफ को मूव करेगा, जैसे ही वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा बच्चों, उस टाइम पे आपको विद इन फ्यू सेकंड रीडिंग ले लेनी है। बहुत टाइम तक अगर वेट करोगे तो पानी का टेम्परेचर डाउन होगा और आपकी रीडिंग जो है वो गलत आ सकती है, ठीक है। तो जैसे लिक्विड कॉलम ने मूवमेंट करना स्टॉप कर दिया, यू विल इमीडिएटली नोट डाउन दैट रीडिंग कि ये इसका टेम्परेचर है, ओके। और उसके बाद एक और आप इंटरेस्टिंग बात देखोगे कि जैसे ही आप क्या करोगे, अपने थर्मोमीटर को उस बॉइलिंग वाटर से बाहर निकालोगे ना, तो जो लिक्विड कॉलम होगा जो पहले ऊपर की तरफ राइज किया था, वो उसका जो लिक्विड कॉलम है वो फटाफट नीचे की तरफ को मूव करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने उसको वाटर से बाहर निकाल दिया, फिर वो किसका टेम्परेचर ले रहा है, अब एयर का, क्योंकि वो हवा में आ गया ना, अब पानी से वो बाहर हो गया। तो अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर आपको मापना है, तो जो आपका थर्मोमीटर है वो उसी चीज के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, ओके। सो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, ठीक है। ये सारा करने के बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि यू विल हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर क्लास टीचर। आपको आइस का टेम्परेचर मेजर करना है और बॉइलिंग वाटर का मेजर करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, टीचर की प्रेजेंस में ही, ओके। और यू कैन इजिली नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, आइदर दैट इज आइस और बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी एक और नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7.6, उसमें आप बच्चों को क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर। अब कंपेयर कैसे करोगे आप, जैसे आप अपनी क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो या तो ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे या फिर वो सिंगल सिंगल एक्टिविटी करेंगे। तो जैसे आप क्या करोगे, हर स्टूडेंट, मान लो जो भी आपके ग्रुप के नेम है, ठीक है, वो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे बाय यूजिंग द थर्मोमीटर। बट जो कुछ स्टूडेंट होंगे उनकी रीडिंग आएगी 98.6, कईयों की 98.7, कईयों की हो सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस आए, ठीक है। तो इस तरह से वो वेरी करेगी, कुछ की सेम भी आ सकती है। तो अब ये क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा क्यों होता है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग रेटिंग्स क्यों आती हैं। तो बच्चों इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो फर्स्ट है पर्सनल एरर, आपने एक्सपेरिमेंट करती बारी गड़बड़ करी हो, आपने उसको टिल्ट कर दिया हो,
ठीक है, या फिर आपने जो रीडिंग ली तो बल्ब भी बाहर हो, या तो आपका पर्सनल एरर रीजन हो सकता है, या फिर सेकंड जो है वो इंस्ट्रूमेंटल इशू हो सकता है कि कई बार जो थर्मोमीटर है उसकी कैलिब्रेशन में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया ना। उसके बाद आता है आपको एक क्वेश्चन है आपकी इस बुक में कि कैन वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्या मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए हम इस वाले थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं? तो यू विल आंसर नो। आपको क्या नोट कर लिखना है? नो। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है दैट हैज अ नैरो रेंज, उसकी एक नैरो रेंज होती है बच्चों, उसकी जो रेंज होती है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इट हैज अ वाइड रेंज। और कितनी थी रेंज इसकी? -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इससे मेजर करोगे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो दैट विल गिव यू इन एक्यूरेट वैल्यू, आपको गलत वैल्यू बता सकता है। ठीक है, सो इसका यूज हम नहीं कर सकते। ओनली क्लिनिकल थर्मोमीटर दे आर स्पेशली डिजाइन टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारा करने के बाद अब आपका लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज एयर टेम्परेचर, हवा का तापमान। ओके, तो आप बच्चों ने कभी नोटिस अगर किया होगा तो जो डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, या फिर आपके स्कूल की लैब जरूर देखना, तो दीवार पे ना इस टाइप का जो थर्मोमीटर है वो आपको हैंग्ड मिलेगा, टंगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एयर थर्मोमीटर और इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर। हवा का तापमान कितना है उसको ये मेजर करता है। ओके, और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है डे का कितना है एयर का वो भी ये मेजर करता है। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर पे आज का अधिकतम तापमान, आज का न्यूनतम तापमान। तो वैसे जो हमारे वेदर सेंटर्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर मेजर करते हैं मौसम का या दिन का, तो वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसमें चैप्टर में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7.7 लेट्स एनालाइज। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पूरे वीक के डेज लिख लेने हैं, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है, और आपको हर दिन का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर नोट डाउन करना है। तो आप बच्चे हैरान हो जाओगे कि जब आप नोट करोगे तो हफ्ते के किसी भी दिन जो टेम्परेचर है वो रेयरली होगा कि वो सेम होगा, अदरवाइज वो चेंज होता रहेगा। मिनिमम किसी दिन कुछ होगा, मैक्सिमम चेंज हो अलग होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो आप टेम्परेचर है वेदर का, मौसम का, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज और एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।